बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक बहुत सारी कौमें उभर कर आई जिनमें अलग अलग बुराइयां मौजूद थी और गुमराही के रास्ते पर थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको सीधी राह दिखाने के लिए बहुत सारे नबी और रसूल उनकी तरफ भेजे, लेकिन इनमें से कोई भी कौम ईमान न लाई सिवाय एक के, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की थी। ये कौम वाहिद ऐसी कौम थी जिसने सच्चे दिल से तौबा भी किया और पूरी कौम ईमान भी लाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिन्यामीन की नस्ल में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और आप भी बनी इसराइल की कौम में शहर मैंदुआ की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। ये कौम भी पिछले कौमों की तरह गुमराही और सरकशी में मशरूफ थी। बुत की इबादत और तमाम बुरे काम शरेआम हो रहे थे। अब यूनुस अलैहिस्सलाम इनको इस्लाम की दावत देते रहे और वाहिद रब की तरफ बुलाते रहे, लेकिन कोई भी आप अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं लौटा और वही सरकशी में मुब्तला रहे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को एक लंबा अरसा हो गया तौहीद की दावत देते हुए और देखा कि कोई भी ईमान नहीं लाया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब को खोल खोल कर बयान करने लगे ताकि लोग अल्लाह के अजाब से डरे और गुमराही से निकलकर सीधी रात पर आ जाएं। लेकिन इससे भी कोई फायदा न हुआ, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमा दिया कि तुम सब पर 3 दिन में अल्लाह का अजाब गालिब होकर रहेगा। अब ये लोग सोच में पड़ गए और आपस में मशवरा करने लगे कि अभी तक यूनुस अलैहिस्सलाम की कोई बात झूठी ना हुई है। फिर कहा कि यूनुस पर नजर रखो, अगर ये बस्ती छोड़कर चले गए तो समझ लेना कि पक्का अजाब आएगा। अल्लाह अकबर। इन लोगों का अकीदा तो देखो, ईमान भी न लाए थे और ये भी पता था कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे हैं जो झूठ कभी नहीं बोलते, और ये भी जानते थे कि अल्लाह वालों पर अजाब नहीं आता है। अजीब कौम थी। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम रात को ही बस्ती से चले गए। इधर ये लोग यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे और अचानक काले बादल छा गए, अजाब के आसार नजर आने लगे। तो सब बस्ती वाले समझ गए कि ये वही अजाब है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने बतलाया था। सब बस्ती वाले फटे पुराने कपड़े पहनकर जंगल की तरफ निकल पड़े और तौबा करने लगे कि हम यूनुस अलैहिस्सलाम और उनके रब पर ईमान लाए हैं। और बच्चे अपने माँ से और बीबी अपने शौहर से अलग हो गए। सब तौबा कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से माफी भी मांग रहे थे। हर वो कोशिश कर रहे थे ताकि अल्लाह उन पर रहम फरमाए और उन पर से अजाब टाल दे। आखिर रहमान की रहमत जोश में आई और उन बस्ती वालों पर से अजाब हटा लिया गया और उनको एक मुकर्रर वक्त तक जमीन पर बाकी रखा। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम इन सारी बातों से अनजान थे और 3 दिन जब गुजर गए तो देखा कि बस्ती वालों पर अजाब नहीं आया। तो सोचने लगे कि अब मैं बस्ती में जाऊंगा तो बस्ती वाले मुझे झूठा समझेंगे कि आपने बताया था कि 3 दिन में अजाब आएगा, और ये सोचकर अल्लाह से मायूस हो गए और दरिया की तरफ चल दिए। यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के पास पहुंचकर एक कश्ती में सवार हो गए तो वो कश्ती बीच दरिया में जाकर रुक गई। कश्ती वाले ने कहा, जरूर इस कश्ती में कोई ऐसा गुलाम है जो अपने मालिक से भाग रहा है। ये कहते हुए फुरा अंदाजी की, यानी कि पर्ची पे सबका नाम लिखा और पानी में डाल दिया। तो जो ऊपर नाम आया वो यूनुस अलैहिस्सलाम का था। तो लोगों ने कहा ये सच्चे मालूम पड़ते हैं। फिर दोबारा पर्ची डुबाई गई, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो आपको बीच दरिया में डाल दिया और कश्ती चल पड़ी। वो लोग चले गए। इधर अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को कोई नुकसान न पहुँचाना। फिर जब आपको तीनों अंधेरों ने आ घेरा, पहला मछली का पेट का अंधेरा, दूसरा दरिया का अंधेरा और तीसरा रात का अंधेरा, तब आपने ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब इस कलिमात को आप अलैहिस्सलाम ने कसरत से पढ़ी तो अल्लाह ने आपकी परेशानी दूर कर दी और उस मछली ने किनारे पर आकर यूनुस अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर यूनुस ये तस्बीह न बयान करते तो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। कुछ रिवायत में मिलता है कि आप 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और कुछ में 12 दिन और कुछ में 7 दिन भी बताया गया है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से वो मछली किनारे पर आ गई और अपना मुंह खोलकर एक चटियाल मैदान पर आपको छोड़ दिया। इतने दिन मछली के पेट में रहने से आप निहायत कमजोर हो गए थे कि आप चल फिर भी नहीं सकते थे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल ऐसे नाई। फिर अल्लाह के दस्ते कुदरत से वहाँ एक कद्दू का दरख्त हुआ जिससे आपको छाया मिलता और एक बकरी रोज आपके पास आती और अपना थन आपके मुँह में लगा देती और आप उसका दूध पी लेते। जल्दी आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो गए। फिर अल्लाह ने आपको उसी कौम की तरफ लौटाया। वहाँ जाकर देखा तो सब लोग आप पर ईमान ला चुके थे और रब्बे कायनात ने उनको एक जमाने तक ऐशो इज़्ज़त अता फरमाई। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा। आप जुड़े रहिए हमसे ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।